तो दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम आप पहुँचे हैं सतलोक आश्रम सोजत में। जैसे कि आपको पता है कि सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ इस आश्रम में बहुत ही आध्यात्मिक चर्चाएँ होती हैं। तो आज भी हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कि भक्ति मार्ग में गुरु बनाना क्यों जरूरी है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे इस प्रश्न के जवाब, जानते हैं उनकी क्या राय है। तो दर्शक मित्रों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जानेंगे इनकी क्या राय है इस चीज़ में। नमस्कार सर। नमस्कार सत्साई। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? माय नेम इज सुमेर जंगिड। आई एम फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। तो सर ये बताइए, यहाँ हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। हमने यहाँ देखा कि यहाँ आध्यात्मिक चर्चाएं बहुत हो रही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग में गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं बुक्स में कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के भक्ति मार्ग पर चलना है और जिस भक्ति से भगवान मिलते हैं, ये सारा ज्ञान हमें गुरु से ही होता है। इसके लिए भक्ति मार्ग में गुरु सर्वोपरि होता है। और हम ये भी सुनते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु बड़े, राम कृष्ण से कौन बड़ा उनु भी गुरु कीन, तीन लोक के वेद अनि गुरु आगे आदीन। मीन्स ओवरऑल 4 वेद 60 शास्त्र गीता भागवत हमें यही संदेश देती है कि हमारे जीवन में गुरु होना आवश्यक है और गुरु भी तत्वदर्शी संत होने चाहिए। तो वर्तमान में आई वुड लाइक टू टेल यू दैट संत रामपाल जी महाराज जो जगत के गुरु है, सुप्रीम संत है और तत्वदर्शी संत है, जो हमें सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान करवाते हैं। उनसे नाम दीक्षा लेके हम शास्त्रों के अनुसार उनके द्वारा बताई गई भक्ति करते हैं, जैसे मनुष्य जीवन का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त होता है और जिस उद्देश्य के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला, मोक्ष प्राप्त करना, वो मोक्ष भी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से मिलता है। जब तक हम संसार में रहते हैं सांसारिक सुख मिलते हैं और हम जब शरीर छोड़ के जाते हैं इस आत्मा का उद्धार होता है, हमें अमर लोक सतलोक प्राप्त होता है। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक है। तो सर ये एक और प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति बिना गुरु के मोक्ष पा सकता है या नहीं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज हमारी स्पिरिचुअल बुक्स अलाउ करती है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी है गुरु सुमरे होए पार। अगर हमें वास्तव में भक्ति मार्ग पर चलना है और सही भक्ति विधि को फॉलो करना है, भगवत प्राप्ति और मोक्ष को अगर हमें पाना है, तो उसके लिए गुरु बनाना जरूरी है। विदाउट गुरु वी कांट डू दैट थिंग्स। और गुरु भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ होता है और इसीलिए भगवान ने भी गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर रखा है। तो सर एक और भी प्रश्न है कि क्या हर गुरु सच्चा हो सकता है या नहीं? देखिए, टुडेज टाइम ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दैट द लॉट्स ऑफ गुरु कंसीडर themselves as a complete guru, but I would like to say that how we should know that he is a complete guru or not. For that we have to follow the spiritual books, in that including the 4 Vedas, Bhagavad Gita, Guru Granth Sahibs, Purans, Bibles. All these spiritual holy books give us a message that सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। इन संकेतों के आधार पे, इस वाणी के आधार पे जो गुरु है, ही इज़ अ कंप्लीट गुरु। और जो बात आज तक महात्मा लोग, संत लोग, गुरु लोग बताते हैं और जो हमारे शास्त्रों में उसके अकॉर्डिंग जो हमें ज्ञान नहीं देता है, वास्तव में वो गुरु नहीं है। तो सर एक और प्रश्न है कि क्या हर गुरु सच्चा हो सकता है? देखिए, गुरु सच्चा है या नहीं है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, जांचने के लिए हमारे पवित्र धर्म के पवित्र शास्त्रों को समझना होगा। शास्त्रों में लिखी हुई बात, जैसे संविधान से देश चलता है, वैसे संविधान से ही हमारे भक्ति मार्ग के जो संविधान है वो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें लिखी हुई बात सच है। और हमारी भागवत गीता, 4 वेद 18 पुराण एक ही बात कहते हैं कि सतगुरु के जो लक्षण जिस भी संत के साथ शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो ज्ञान देते हैं और वो मैच होता है ज्ञान, वही वास्तव में सच्चा गुरु है। तो सारे गुरु सच्चे नहीं होते हैं,
क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका ज्ञान अगर शास्त्रों से नहीं मिलता है तो वो गुरु सच्चा नहीं है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो जितने भी हमारे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं उनसे ही ऑथेंटिक है, उनसे प्रूफ ज्ञान देते हैं और वास्तव में तत्वदर्शी संत ही पूर्ण गुरु होता है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है वो पूरे गुरु है और उन्हीं से हम मनुष्य जीवन में भक्ति लेके और अपन भक्ति मार्ग पर चलेंगे, उस भक्ति को और मर्यादा को फॉलो करेंगे तो ही हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है, तो ही हमारी आत्मा का कल्याण और अमर लोक की प्राप्ति है। तो सर आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग देखे जाए तो सच्चे सद्गुरु को कैसे पहचाने और उनके क्या लक्षण है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट हमारे को उन संतों महंतों की वाणी को ध्यान में रखना होगा जिन्होंने पूर्ण गुरु पाया और मोक्ष पाया, और उन्होंने अपने इस ज्ञान को वाणी के माध्यम से लिखा कि कबीर सद्गुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद सठ शास्त्र कई 18 बोध। जो ज्ञान जो गुरु देता है वो गुरु का ज्ञान जो है हमारे स्पिरिचुअल हॉली बुक से मैच खाना चाहिए। तो वास्तव में ही जिस गुरु का ज्ञान हमारे पवित्र शास्त्रों से मैच खाता है तो वो ही पूर्ण गुरु है, और वर्तमान में वो संत रामपाल जी महाराज है जिनका ऑथेंटिक ज्ञान ऑथेंटिक बुक से मैच खाता है। तो अकॉर्डिंग टू ओवरऑल इफ़ वी स्टडी द हॉली स्पिरिचुअल बुक्स, so we identified that Sant Rampal Ji Maharaj is a complete guru in the world today's time. थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। Thank you. तो दर्शकों देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि भक्ति मार्ग में गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है, कैसे हम सच्चे सद्गुरु की पहचान कर सकते हैं, कैसे हम गुरु को पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ क्या हर कोई व्यक्ति मोक्ष पा सकता है बिना गुरु के, वह भी हमने जाना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे ऐसे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।